अच्छा, ये जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ पे जाने वाली है? मतलब एक तो रोनित भाई के चैनल पे जाएगी, आप विजय सर आपके चैनल पे भी जाएगी? अरे पहली बात तो यार मुझे सर मत बोलो। वो इतना बड़ा बोल के। हाँ मैं वो सीधा जाएगी विजय भाई। रोनित चैनल पे भी जाएगी, मेरे पे भी जाएगी। चलो बढ़िया, फिर तो बहुत तीनों बढ़िया पे जाएगी। है, फिर तो बढ़िया है। ओके। हेलो। हाँ चलो बढ़िया। चलो। तो मुझे रोनित भैया को रोनित भाई बोलना है ना, हाँ या भैया भाई भाई। चलेगा? अरे यहाँ कोई कोई कुछ भी भैया नहीं बोलो है। भैया बस। यहाँ कोई सब भैया इक्वल नहीं है। है। हाँ। ओके, सो वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे, जो रीसेंट टॉपिक्स है, जो करंट टॉपिक्स है, उस पर बात करने वाले हैं। और तो कैसे हो रोनित भाई, कैसे हो विजय भाई? बस बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत फैंटेस्टिक। मज़ा आने वाला है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी रिसेंटली। अभी एलविश यादव के न्यूज़ आई थी अभी, स्नेक के रिगार्डिंग, है ना, स्नेक का जहर बेचने के रिगार्डिंग कुछ ऐसा आया था। और अभी शाहरुख खान की नई मूवी आ रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आज के लिए तो बात करने के लिए। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताओ, कैसे क्या है, थोड़ा सा हाल चाल खबर बताओ। सबसे पहले तो हम जिस पे हमें प्राउड फील होना चाहिए हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो कि या अ, आज मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अभी तक अभी वर्ल्ड कप में ऐसा कोई भी मैच नहीं हारी हमारी टीम। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इन ऑल डिपार्टमेंट, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, दे क्वाइटली गोइंग गुड। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो सेमीफाइनल के लिए भी सिलेक्ट हुई है ना। और श्रीलंका से जो मैच हुआ, वैसे लास्ट मैच जो हुआ था उसमें बहुत गंदी तरह से हराया गया था श्रीलंका को। ये उनका सेकंड बहुत। टाइम था। अच्छा अच्छा। तो वही पिछली बार 50 में था, अब 55। अच्छा। पूरे 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 5 स्कोर ज़्यादा किया हाँ उन्होंने। 5 रन ज़्यादा किए। हाँ। दैट्स गुड। नहीं तो हाँ, अभी ये तो जैसे बहुत अभी जैसे जो है इंडिया टॉप पे चल रही है, नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे शायद साउथ अफ्रीका है। हाँ साउथ अफ्रीका। अभी जो संडे को मैच होगा हम्म। यानी कल, वो देखने लायक होगा कैसा होगा। बाकी देखते अभी हैं। तक तो हमारी टीम का सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी देखते हैं। नहीं, इंडिया जीत जाएगी, इंडिया तो जीतेगी। हाँ बढ़िया क्योंकि हर मज़ा। डिपार्टमेंट में अच्छे कोचेस हैं, अच्छे हाँ। सभी बैटिंग बॉलिंग में सब में अच्छे हैं। हम्म। हाँ नहीं ये ये तो तो है, है। और एक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। तो ये भी है। बस एक विराट सैड कोहली भी सैड अपनी न्यूज़ मैरिज। ये है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बेचारा वो इंजरी के चक्कर में बाहर हो गया। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं ये तो होता रहता है, मैच खेलेंगे कुछ ना कुछ चोट कहीं ना कहीं तो आएगी। हाँ कभी ना हाँ ये कहीं तो थोड़ा बाहर बहुत रहना तो पड़ेगा। वही बात है कि कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है। और इतने सारे हाँ प्लेयर्स हैं, सबको मौका मिलना चाहिए ना, तो अब एक बाहर जाएगा तभी ना दूसरा आएगा। हाँ जैसे हम देख सकते हैं रिसेंटली जब हार्दिक पांड्या बाहर गया तभी शमी को एंट्री मिली। और क्या एंट्री मिली, 3 मैच में 15 विकेट। बताओ। बताओ, 3 मैच में 15 विकेट। ओके, 14-15 विकेट। 3 मैच में 15 विकेट उन्होंने, नहीं लाइक। शायद 14 विकेट, हाँ सॉरी। 3 मैच में तीन 14 मैच में विकेट थे। 14 विकेट लिए उन्होंने। फिर भी ये भी बहुत वाह बड़ी बात है। वाह वाह, सच में 3 मैच में 14 का मतलब एक बहुत बढ़िया एवरेज बन और जाता है कहीं इस ना कहीं। वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं बाहर बैठ के भी। ओह। तो उस तीन तीन ही मैच में मैच 14 विकेट। खेले हाँ है, एक वो है ना कि छुपता हुआ सितारा था जो अचानक से बाहर निकल गया, हैं। हाँ। और आते साथ एक धमाल मचा दिया कहीं ना कहीं। सही है, सही है। ठीक। नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं नॉर्मली वैसे क्रिकेट ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट ये अच्छा है कि अच्छा। थोड़ी न्यूज़ मिल जाती है, थोड़ा क्लास चला गया वहाँ से मिल गया, थोड़ा सा ये है कि फ़ोन में इंस्टाग्राम पे तो मतलब हाँ एक होती है नॉलेज खबर आ जाती है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाती है क्रिकेट की, ये तो मिल ही है। जाती है। वो ना कि कहते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, तो थोड़ा अपने आसपास में पता चल जाता है। वही है, और मेरे को छोड़ के सब क्रिकेट देखते हैं, मुझे इतना पता है। नहीं भाई, मैं भी नहीं देखता। अच्छा। मैं जब वही बहुत चीज़ें छोटा हैं। था नहीं तो सचिन। हाँ नॉर्मली तो वैसे कम ही देखते लोग, लेकिन वर्ल्ड कप का है ना ये, इस वजह से। हाँ। नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मली बिल्कुल। जैसे छोटा जब था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। तो सिर्फ सचिन की बैटिंग देखता था बस। अच्छा अच्छा। और मुझे किसी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ना क्रिकेट में ना किसी और स्पोर्ट्स में। हाँ ये तो है। और
अभी तो हमारे क्रिकेट का मतलब हमारी टीम के एक प्लेयर की वजह से अभी जो 2018 में 28 में जो ओलंपिक्स होंगे उनमें भी क्रिकेट है। वाह, सच में हाँ ओलंपिक्स में क्रिकेट? ओलंपिक में विराट कोहली की वजह से उन्होंने शायद नाम भी लिया। अच्छा नहीं, ये सच में बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे ख्याल है ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं होता। हाँ लेकिन इस नहीं बार से होता है। होगा, ये अभी 28 में होंगे जो उसमें होगा। तो मतलब ये सच में बड़ी बात है। फिर तो यहाँ पे भी इंडिया फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा कहीं ना कहीं। हाँ क्योंकि क्रिकेट में इंडिया देखो, हमेशा अच्छा करता है। आज के टाइम में जो हमारी टीम है उसके कंपैरिजन में तो कोई है ही नहीं। राइट राइट, आज एग्री। क्रिकेट में तो कोई नहीं है। वो वर्ल्ड कप ने बता ही दिया कहीं ना कहीं, वर्ल्ड कप ने बता दिया ना ये बात तो, हाँ ये बात तो है। कि बोले भी आती है। ये तो बहुत तो ये बहुत तो तगड़ी बात है। लोगों के दिलों में बसा हुआ है सभी के। हाँ मतलब वही बात है ना कि नेशनल गेम बेशक हॉकी है बट लोग चाहते ज़्यादा क्रिकेट को है। हाँ गली में हर एक बच्चा कोई हर गली में खेलते क्रिकेट और हर बचपन बच्चे, से हाँ। लोग खेलते आ रहे हैं इस वजह से। एक मेमोरीज हैं उन सब की कहीं ना कहीं। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और अभी थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं बिकॉज उसमें भी काफ़ी चीज़ें हलचल चल रही है ना। तो आप इसमें ना दोनों ने बॉलीवुड में तो डंकी का- हमारे साथ रोनित जी बैठे हैं, ये बिल्कुल सिने बफ है, इनसे कुछ भी पूछिए। नहीं ऐसा वही नहीं मेरी है। बात। बट अभी जो डंकी का जो ड्रॉप आया है, ड्रॉप 1, हाँ, drop तो one, देख drop लिया होगा one। आप दोनों ने। हाँ बिल्कुल मतलब काफ़ी एक अच्छी वाइब आ रही है कि हाँ एक फैमिली फिल्म होगी और जैसा कि राजकुमारी हिरानी की होती है तो उसको एक पूरी फैमिली ऑडियंस को टारगेट किया है। मेन ये होता है कि उसमें कोई हीरो नहीं होता, कोई विलन नहीं होता, वो पूरी स्टोरी स्टोरी जो होती है, उसकी हीरो है, ये बात। स्टोरी मेन होती है। हाँ सही बात है। और उसी में पूरा सब कुछ छुपा होता है कहीं ना कहीं। मतलब मैंने अभी हाल ही में एक साउथ की मूवी देखी थी, उसमें ना कोई एक्शन नहीं था, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। साउथ की मूवी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा तो ये बात है। एंड तब भी वो जब वो मूवी का कंसाइज होता है ना, जब मूवी ख़त्म होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। उसकी जो स्टोरी लाइन थी ना कि कैसे मतलब थोड़ा सा रोमांटिक साइड में था। वैसे नॉर्मली मैं रोमांटिक मूवीज़ देखता नहीं हूँ बट स्टिल वो चल रही थी टीवी में मैंने देखी। उसमें था कि लास्ट में क्या हुआ, कौन सी लेकिन मूवी थी हमें भी बता दो। नहीं, मेरे को नाम नहीं पता, सच में नाम नहीं पता, बहुत लंबा नाम था उसका कुछ, बहुत ज़्यादा। बट वही था, बहुत प्यारी मूवी थी। उसमें ये था कि लास्ट में जो उसकी पड़ोस में बेस्ट फ्रेंड होती है वो 10 लड़कियों पर ट्राई करता है, कुछ होता नहीं, लास्ट में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करता है, उसकी पड़ोस में रहती है, बचपन से जो साथ रहती है। तो बड़ी प्यारी स्टोरी लाइन थी उसकी। नहीं वैसे नवराज, तुम्हारी जो एज है उसके हिसाब से तुम्हें लव स्टोरी ज़्यादा देखनी चाहिए। नहीं हो गया। हाँ अभी ये तो देखो इसमें एज का तो कुछ ऐसे है नहीं। तो सर आप भी देख लिया करो। नहीं वैसे कंटेंट के, अगर हम कंटेंट पर्पस से देखें तब तो हर तरह की मूवी देखनी चाहिए, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो थोड़ा सा मतलब एक स्टोरी लाइन हो, क्योंकि उस किसी ने मतलब हर फिल्म में कुछ ना कुछ अडॉप्ट करने के लिए चीज़ होती है, वो हम उसको में कर सकते देख के। नहीं, कि भाई ये कि स्टोरी को कैसे लेके जाना है। अब आपने एक साउथ की मूवी का जिक्र किया तो मुझे भी एक याद आ गई, 96। ये विजय सेतुपति एक्टर है, आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा। कभी आप उसका 96 वाला रूप देखना, बिल्कुल एकदम रोमांटिक, वो आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। हाँ वही है। हाँ मैंने उसकी एक मूवी मतलब पूरी नहीं देखी थी बट टीवी पे चल रही थी कि मेरी सिस्टर मूवी देखती रहती है, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि उनकी जो स्टोरीज थी पहले टाइम पे थोड़ी रोमांटिक टाइप की होती थी बट आज के टाइम में एक अलग ही एक्शन अभी मोड हम में हो। देख तो के बोल नहीं सकते ना कि कभी इन्होंने भी ऐसी मूवी की होगी। हाँ राइट अभी तो वो जैसे अभी एक मास मूवी कर रहे हैं। हाँ जैसे मास्टर आई थी, मास्टर अच्छी मूवी थी, मास्टर मूवी आई थी, उससे पहले जो फर्जी आया है, उससे जो पहले फर्जी पूरी एक सीरीज आई थी शाहरुख कपूर की, उसमें भी उन्होंने कितना बहुत तगड़ा किया था उन्होंने रोल। फिर थेलापति विजय जी की जो मूवी मास्टर, उसमें बहुत तगड़ा, जवान में कितना बढ़िया गया है, तो उसमें पूरा एक एक्शन मोड दिखाया उन्होंने कि अभी कितने तगड़े हैं। रिसेंटली लियो रिलीज हुई है, वो भी काफी अच्छी चल रही है, थेलापति विजय की। वो भी अच्छी चल रही है। उसमें जो वॉइस ओवर किया है वो कृष्णा ने किया है ना, वो कृष्णा शुरू में थोड़ा कुछ ऐसा लगा उसमें कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ रह गया, कुछ कमी है।
हाँ नहीं सच में वो ना थोड़ा सा, क्योंकि वो ना काफ़ी थोड़े सीरियस से कैरेक्टर लगते हैं मेरे को उनकी जब भी कोई मूवी देखता हूँ। तो कृष्णा के कारण वो थोड़ा कॉमेडी साइड चला गया, बिकॉज कृष्णा को मैं मोस्ट ऑफ टाइम कॉमेडी करते देखा है। आवाज तो वैसी थोड़ा है सा ना कॉमेडी। और आज तक जो हमने सुनी है उनकी, वो कोई संकेत महात्रे करते हैं। हाँ, संकेत मात्रे। ज़्यादातर जो वॉइस उनकी डबिंग करते हैं, तो हमें वो वाइब नहीं आई उसमें। मतलब हाँ, हमें मैं लगता था मेरे को कि ये चीज़ संकेत मिसिंग। मात्रे की जो वॉइस है वो मतलब विजय सर की वॉइस मैच हो एक जाती ही है। आदमी मैच करती है। अब हम इतनी मूवीज में हम देखते आ रहे हैं, अब अचानक से वॉइस चेंज हो गई तो पता चल जा रहा नहीं था। इससे पता है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरे को ये भी रीज़न है, शायद मैंने क्या पता लियो देखी नहीं मैंने, क्योंकि वो अच्छा, वॉइस अच्छा। का थोड़ा सा मुझे लगा। हाँ, ये बट सभी कोई को बात लगा, जितने भी मैंने रिव्यू देखे हैं, उसमें सभी ने कहीं ना कहीं ये बात पॉइंट आउट की है कि कुछ ना कुछ तो कमी रही है इसमें। बिल्कुल। और वो भी लियो पूरी एक एक्शन टाइप की मूवी, वो भी लड़ाई झगड़े से भरी पड़ी है, उसमें आप कॉमेडी कैरेक्टर का वॉइस ओवर डाल रहे हो तो मैच नहीं खाया ना कहीं ना कहीं। हाँ, ये बात तो है। तो वही है। और अच्छा एक चीज़ और मैंने न्यूज़ सुनी थी, वो थोड़ी फाइनेंस के रिगार्डिंग है, मुझे बताना कि क्या सही है नहीं है। मैंने सुना इसमें जो संजय दत्त हैं वो विलन है, और उनको सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ मिले फॉर द मूवी, और जो थलपति विजय हैं उनको अराउंड 130+ करोड़ मिले। तो इज़ इट राइट और रॉन्ग? ये मैंने भी सुना है। हाँ, मतलब ये हो बहुत बड़ी सकता बात है है कहीं ना कहीं। नहीं, ये हो भी सकता है, क्योंकि क्या है ना कि साउथ में जो है बॉलीवुड एक्टर्स को उनकी उतनी वैल्यू नहीं कह लो, या उतनी अहमियत नहीं है। हाँ, और कुछ टाइम से जिस जिस हिसाब से एक तरह से इनका जो संजय दत्त का ये साउथ की मूवी में एक लाइक गेस्ट अपीयरेंस ही बनता जा रहा है। अब जैसे अगर आपने KGF 2 देखी हो, तो हाँ। उसमें भी एक जो होना चाहिए था, जो दमदार रोल संजय दत्त का, जो उनकी एक पहचान है, उस पे वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा एक मिसिंग main आउट रहा। इसमें एक प्रॉब्लम भी है। इसमें प्रॉब्लम पता है कि जो साउथ की मूवीज होती है ना, उसमें क्या होता है, जो हीरो को ना हमेशा Larger than ऊपर life ही, वो दिखाएंगे। हाँ मतलब ऊपर ही दिखाया जाता है, क्योंकि जो साउथ की जो ऑडियंस है, जो साउथ के हीरो के जो फैंस है, वो अपने हीरो को कभी नीचे नहीं देखना चाहते। उनकी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी लॉयल फैन फॉलोइंग है बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, पद्मानाभा रेड्डी एक हमारे गेस्ट थे, वो साउथ साइड से, हैदराबाद साइड से हैं वो। तो उन्होंने बताया था कि अगर साउथ में कोई रिपीटेड मूवी दोबारा से अगर रिलीज़ हो ना, वहाँ भी पूरा जश्न होता है, लाइनें लगी होती है, कागज़ के ऐसे फटते हैं, ऐसे उड़ते हैं जब हीरो की एंट्री होती है, तो वो एक सेलिब्रेशन होता है उनके लिए मूवी। कहीं ना कहीं बॉलीवुड में वो चीज़ मिसिंग आउट है, वो चीज़ नहीं होती। हम लोग जाते हैं बॉलीवुड में मूवी देख ऐसा के आते नहीं हैं होता है। बहुत बॉलीवुड में कुछ मूवी है, बहुत चुनिंदा मूवी, जिनमें होता है, अगर जैसे DDLJ लगा लो आप, DDLJ अगर शाहरुख वो खान रिलीज की। हो जाए तो वो लोग नहीं, देखने जाएंगे। इंडिया में अगर DDLJ साउथ के स्टार से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ शाहरुख खान ही है, आ, इसके अलावा और कोई नहीं। अब तो वैसे भी शाहरुख खान सितारों की बुलंदियों पे है, और इस साल में तो लगातार तीसरी बार 1000 करोड़ इजीली क्रॉस हो जाएगा। हाँ, और ये हैट्रिक भी होगी, और एक तरह से देखा जाए तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि अब वही तक ना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एक कैलेंडर ईयर में हैट्रिक लगाना बहुत टफ है। बड़ी बात है। हैट्रिक तो ठीक है, लेकिन किसी ने 2 मूवीज भी नहीं की आज तक, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, कहीं का भी हो, किसी ने आज तक 2 मूवीज भी ऐसी नहीं की जो एक ही साल में और वो 1000 भी करोड़ क्रॉस ऐसी कर वैसी चुका है। कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, वो भी बहुत बड़े पूरे पैन लेवल पे जो रिलीज हो रही है। हाँ। तो पिछली 2 अच्छा, मूवी की अगर हम बात करें तो वही तो। एक और कंफ्यूजन है मेरे को क्या? थोड़ी सी, कि अभी जवान अभी प्राइम में आई है, राइट? नहीं, और प्राइम में नहीं, जवान नेटफ्लिक्स में नेटफ्लिक्स में, सॉरी, हाँ नेटफ्लिक्स में आई है, और वो तेलुगु में आई है। अच्छा नहीं, वो और तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों में आई होगी। हिंदी, हाँ तीनों में आई है। हिंदी में नहीं है मेरे ख्याल से, हिंदी में नहीं है। मैंने कल ही असिस्टेंट तो वो उन्होंने नहीं, आज ही मैंने देखा था शायद। जो आपकी शाहरुख खान की जो मूवी रिलीज हुई, जवान और पठान, और जो साउथ की मूवीज रिलीज होती है, चाहे आप वो KGF ले लो, बाहुबली ले लो, कोई सी भी मूवी ले लो, रियल मायने में जो असलियत में पैन इंडिया मूवीज साउथ की होती है, उसका रीज़न ये है कि वो 5 लैंग्वेज में रिलीज होती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 5 लैंग्वेज में रिलीज होती है। तो पैन इंडिया तो वो हुई,
लेकिन जो बॉलीवुड की रिलीज़ हुई है पठान या जवान, या अब जो टाइगर रिलीज़ होने वाली है टाइगर 3, ये सिर्फ 3 लैंग्वेज में रिलीज़ होती है, तमिल, तेलुगु और हिंदी। कन्नड़ अच्छा, और मलयालम में ये रिलीज़ होती है नहीं, तो आप इसको पैन इंडिया मूवी नहीं कह सकते। राइट राइट। ये और ठीक है, तो और उससे ये फ़र्क सबसे बड़ा रीज़न है, ये सबसे बड़ा रीज़न भी है कि वाई बॉलीवुड नॉट ग्रो राइट नाउ। क्योंकि वही है ना कि अब जैसे इंडिया तो एक ही कंट्री है राइट, हाँ। उसमें भी तमिल साइड अलग जा रहा है, साउथ साइड अलग जा रहा है और नॉर्थ साइड अलग जा रहा है, तो जो रेवेन्यू आ सकता है मूवीज़ के थ्रू वो नहीं आ पाता, और उसके कारण कहीं ना कहीं वो जो स्पेंडिंग हम कर सकते हैं ऑन मूवी, जो एक क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी में एंड सब चीज़, तो वो चीज़ है नहीं हो पाती है, दैट्स व्हाई वो ग्रो नहीं हो पाता। और ये तो अभी मैंने एक मूवी है, कौन सी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक तो शायद हनुमान है, वो साउथ की मूवी है, और एक और मूवी है, ये दोनों मूवीज 8 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है इंडिया में। अच्छा, 8 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो सोचो इसका मार्केट कितना बड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा। लोकल लैंग्वेज में मान लो आप बंगाल ले लो, तो बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती। अगर इस लोकल लैंग्वेज में मूवी रिलीज होने लगी तो वो कितना बड़ा बिजनेस करेगी, आप सोच नहीं सकते। कोई नंबर नहीं होगा सच में, मतलब ये 1000 करोड़ सच में एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर इस तरह से चीज़ें होने लग जाए तो। हाँ, कहीं अब नहीं, हाँ, अब बिकॉज जो movies आ 130 रही है उनके लिए तो वैसे भी बड़ी बात नहीं है अब। क्योंकि 140 करोड़ की जनता है उसकी 10% भी मेरे ख्याल से हम प्रॉपर जो बॉलीवुड जो जा रहा है उसमें वो स्पेंड नहीं करते होंगे, तो नहीं, तब वो वाला है ना। अभी जो है जो मैक्सिमम फुटफॉल जो जाता है वो 4-5 मैक्सिमम 7 करोड़ तक जाता है, 7 करोड़ तक ही जाता है। अगर 7 करोड़ लोग जो है एक मूवी को अगर देख लें जा कर के, तो वो आपका 1000 करोड़ टच कर जाती है। तो अगर आप ये मान के चलो 140 करोड़ लोग, मतलब पूरे इंडिया के लोग अगर थिएटर में जाके मूवी देख लें, तो वो मूवी आराम से मेरे हिसाब से तो 25,000, 26,000, 30,000 करोड़ कमाएगी, बिल्कुल। फिर ना घर टूट, सिर्फ इंडिया में सिर्फ इंडिया हाँ, में। और इंडिया में पहले फिर घर टूट के ना सिनेमा हॉल बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे सिनेमा हॉल बनाना है। लोग घुस जाएंगे इसी मार्केट में कि हमें भी हॉल बना के। स्क्रीन में भी, स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो क्लैश रहता है ना। अब जैसे OMG 2 और ये उसके गदर 2 रिलीज हुई थी, अब दोनों में स्क्रीन गदर 2 को ज़्यादा मिली थी। अगर वो हाँ, इक्वली होता तो फिर उनको दोनों को प्रॉफिट ज़्यादा होता। इस पे भी होता है, बट वही इसमें है ना भी कि होता है। गदर 2 की मार्केटिंग बढ़िया थी और उनका एक ऑलरेडी बेस बना पड़ा, उन्होंने ऑलरेडी अपनी जनता कमा रखी है पहले वाली मूवी से। गदर 1 से उनके हाँ, वो पास ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया, ऑडियंस वो 2001 का नॉस्टैल्जिया वो अभी चलते चलते है। बट ये मुझे चला गया। गदर 2, बट आप दोनों ने गदर 2 देखी है? हाँ, मैंने देखी है, नहीं बिल्कुल। मैंने मैंने देखी देखी है। है, मैंने देखी। भाई नवराज देखियो भी मत। ठीक है, क्यों क्यों क्या हुआ? फालतू टाइम है तो देख लियो भाई। क्यों मतलब मतलब ठीक है, क्या वो हुआ सीन? फर्स्ट हाफ गदर- थोड़ा ये है हल्का, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा ठीक ठाक है। मतलब अगर गदर 2 का तो नाम हटा देना तो उस मूवी को कोई नहीं दिखेगा। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, नेम कि भाई सीक्वल क्योंकि है। मैंने OMG 2 देखी है और वो अच्छी। OMG 2 मेरे ख्याल से बेटर है, मतलब उसका जो जो उसने दिया है ना, एक कंक्लूजन जो दिया है उसने, जो नॉलेज दी है, जो अवेयरनेस दी है, वो बहुत ही बढ़िया कुछ है, बहुत यूनिक ज़रूरी स्टोरी। भी है। आप OMG 1 को देख के आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि OMG 2 में ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये- अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब अभी लास्टली अगर आप देखोगे, जो अक्षय कुमार की जो 15-16 मूवीज आई होंगी ना, उसमें मुझे OMG 2 सबसे अच्छी लगी। हाँ, हाँ, OMG 2 नहीं तो काफी अक्षय कुमार का भी कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है कि मूवीज नहीं, अभी एक आई है उसकी शायद इतनी हुई नहीं, प्रमोशन नहीं हुई है, मिशन रानीगंज करके, वो भी काफी वो भी movie अच्छी है। सर देखो, नाम सुना है। बायोपिक जो है ना, बायोपिक तो अच्छी रहेगी। मतलब मोस्टली जो देखा जाता है कि अगर बायोपिक बन रही है तो ज़्यादातर वो बायोपिक उसमें तो अच्छी अच्छी रहेगी। होती है। बिल्कुल, अगर उसकी जगह अक्षय कुमार की जगह कोई और एक्टर भी होता और वो करता तो भी वो इजीली चल जाती। बट एक स्टार का भी होता है ना कि एक सुपरस्टार है जो पिछले 30-35 सालों से काम कर रहा है, तो उसकी जो स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट कैसी चूज़ कर रहा है उस पर भी तो डिपेंड करता है कि ठीक है हाँ, आपने ये तो मूवी बना ली, आपने रिलीज़ कर दी, आप 35 साल से इंडस्ट्री में हो,
तो आपके तो फैन होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी आप तो टिके हुए obvious हो। बात है। तो पहले 2 दिन 3 दिन तो आपके फैन मूवी को चला देखेंगे। देंगे, देखेंगे, चला देंगे, थिएटर में जाएंगे। बट अगर मूवी ही अच्छी नहीं होगी तो तीसरे दिन के बाद जब चौथा दिन आएगा तो खाली हो जाएगा ना। हाँ वो है आज ना, माउथ एडवर्टाइजिंग इज द बिगेस्ट मार्केटिंग। अब आप एक तो चीज़ जब देखो, माउथ एडवर्टाइजिंग, अक्षय कुमार आज ने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली कि मिशन रानीगंज बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, बट वो मूवी 20 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। क्योंकि उस लेवल पे उसका प्रमोशन हुआ ही नहीं है, वो कहीं प्रमोशन भी आपने प्रमोशन किसी से सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। नहीं, प्रमोशन भी नहीं हुआ सर। दूसरी बात कि अक्षय कुमार के जो खुद के फैन है ना, वो भी अब बोर हो चुके हैं। जैसे ये क्या है बात ना तो कि अब उसको भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मतलब अक्षय कुमार सर जो है उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, कम से कम 6 महीने का तो उनको ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब मूवी बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अच्छी मूवी भी बना रहे हैं और वो भी नहीं चल रही है, क्योंकि वो इतनी बार आ जा रहे हैं, इतनी बार आ जा रहे हैं कि लोग उनको देखना ही नहीं चाह रहे। वो है ना ये कि भी है। एक लोगों के माइंड में बन जाता है कि यार ये पहली मूवी जो थी ना वैसी मूवी बनेगी, ऐसे ही कुछ, हाँ, छोड़ो क्या देखना। तो जबकि ऐसा उसके होता कारण नहीं भी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। चाहिए। हाँ, सही बात है। उनको किसी भी मूवी में टाइम देना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल उसके डीप तक जाना पड़ेगा। अब आप देखो बिल्कुल। और पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज जो मूवी थी वो बहुत बड़ी मूवी थी। बहुत अगर उसको हाई लेवल पे हो सकती थी वो। अगर वो चल जाती ना सर, तो 1000 करोड़ तो अक्षय कुमार की वो पहली मूवी होती जो 1000 करोड़ टच कर जाती। और उसको इतना प्रमोट किया गया, आपने देखा होगा बीजेपी जो है, जो पार्टी है, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो कोई भी हो, सबने प्रमोट किया, ठीक है। लेकिन होम मिनिस्टर तक आए थे उसकी स्क्रीनिंग पे, बट वो हाँ, मूवी ये चली बात है। नहीं। और यशराज प्रोडक्शन था, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, ना तो प्रमोशन वही में है ना कमी कि किया। उन्होंने शायद जैसे उनके शायद जो डायरेक्टर था उनका भी बयान आया था फिल्म ये मूवी रिलीज होने के बाद कि ये थोड़ी ये जल्दी में शूट कर ली गई है। यही तो प्रॉब्लम है। तो इसमें ना ही डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, ना ही प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है, ना ही किसी और की प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम अक्षय कुमार की है ना, कि अगर वो उस मूवी हाँ, को ये बात। एटलीस्ट 1 ईयर देते, तो एटलीस्ट 1 ईयर में अगर वो सिर्फ एक मूवी को देते तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर होती। इजीली। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। सही बात है। तो मतलब होता है ना, क्वालिटी विंस क्वांटिटी। हम्म, तो वो है कि वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा दे रहे हैं कि वहाँ से क्वालिटी निकल के नहीं आ पा रही, निकल नहीं आ रही। और एक ही चीज़ वो रिपीटेबल वे में कर रहे हैं कहीं ना और कहीं। इस चक्कर में उनकी जो अच्छी मूवीज़ भी हैं वो भी फ्लॉप हो जा रही। हाँ, हाँ, ये तो बात। जिनकी अच्छी खासी स्टोरी लाइन है फिर भी। क्योंकि मुझे राम सेतु पसंद आई थी, मुझे हाँ, राम मिशन सेतु अच्छी रानीगंज movie पसंद आई थी, बट ये दोनों ही नहीं चली, दोनों ही फ्लॉप हो गई। ये बात तो है। बाकी एक और है ना, थोड़ा सा बॉलीवुड साइड है ना कि उनके जो ऐड चूजिंग है, जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया है तो छोटी सी न्यूज़ भी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। और आई थिंक एक न्यूज़ जो जैसे विमल पान मसाला और इसके रिगार्डिंग बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है अपने बॉलीवुड एक्टर्स को, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो सलमान, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, और वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाल रहा है इम्पैक्ट अपने हमारे माइंड बट में। एक चीज़ आज ये हो गया कि जैसे मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि ऑडियंस का और एक्टर्स का रिश्ता जो है वो सिर्फ स्क्रीन तक नहीं है, वो उन्हें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ भी जानना चाहते हैं कि भाई उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या वो फिल्मों के बाद वो क्या काम कर रहे हैं, क्या एंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो वो अब आज की ऑडियंस वो हर चीज़ फॉलो कर रही है उनकी, और उनको उस हिसाब से फिर वो जज कर रही है, वो देखती है। थोड़ी देर में आऊँगा, कैमरा चालू है। तो ये बात है। तो वो तो है, ये चीज़ जो है ऑडियंस का क्या है ना, ऑडियंस को एक चीज़ मैंने ये देखी है कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना,
आप कुछ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑडियंस आपको प्यार देगी, आपकी मूवीज़ भी हिट होगी। जहाँ आपका पूरा टाइम शुरू हुआ कि आपके आपकी ना मूवीज़ चलेगी और ऊपर से बाहर से जो गालियाँ पड़ेंगी वो अलग है। हाँ ये तो है ही, समझे? टाइम आज- की बात होती है वो तो बात है। टाइम टाइम की बात हाँ, घर पे पॉडकास्ट करने का नुकसान ये होता है। होता है, और छोटे होने पे तो और होता है। छोटा होने पर होता है। मैं जेल चुका हूँ ना भाई। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, पता है अपने आप हाँ, में। ये तो है ही। छोटे भाई के साथ लेकिन- गलत होता है। लेकिन छो- इस टॉपिक छोटे के भाई का लिए- दुख। हाँ, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना तब सही रहेगा जब छोटा भाई घर में अकेला हो। हाँ, नहीं तो ऐसे पॉडकास्ट करते थे पीछे से पिटाई हो सकती है ना। हाँ, नहीं वो नहीं यार, risky वही है। वही बात है। इसी तरह से तो फिर ये बड़े भाई पे भी हो जाता है कि भाई कुछ चीज़ें अगर वो है कुछ उसके पक्ष में है छोटे भाई के, तो कुछ बड़े भाई के भी पक्ष में होती है। नहीं, ज़्यादातर ज़्यादातर छोटे भाई के साथ गलत होता है, मेरा तो ये हाँ, मानना ये मैं भी यही मानता हूँ भाई। मैं क्योंकि इस आप बात पे- आप दोनों लोग घर में छोटे हो ना, आप इसीलिए बोल रहे हो। है। घर में छोटा भाई छोटा नहीं होता, वो छोटू होता है बेसिकली। ये परफेक्ट था। हाँ, छोटा भाई छोटा नहीं होता, छोटू होता है। उसे ये एक पोस्ट दे दी जाती है कि भाई तू इसके साथ खुश रहे। उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। कोई भी बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो, आके उसको सुना के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने लगता कोई है बात ये नहीं। ज्यादा फेस की ये चीजें। एकदम तो दिल से पिछले- कनेक्टेड है। पिछले 25 26 27 साल से यही फेस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब तो वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं होगा, क्योंकि अब तो आदत हो गई होगी। हाँ, अब आदत हो नहीं गई नहीं, है। हर दिन कुछ नया होता है, तो पढ़ने ही नहीं देते ना ये लोग, कुछ नया कर देते हैं। तो वही है कि ये बात है, सही बोलो। और अच्छा, एक करंट न्यूज़ आई है जो कि आप सबने सुना होगा। एल्विश यादव आज के में सोशल मीडिया के सितारे हैं, वो भी अपने लेवल पे देखा जाए तो, और उनके बिग खिलाफ बॉस। एक न्यूज़ आई है। बिग और बॉस काफ़ी जल्दी उन्होंने ये सफलता की सीढ़ी चढ़ी है एक बिग बॉस को करते हुए। और जैसे कि ये केस चल रहा है, तो मुझे कल ही पता चला है कि ये रेव पार्टी क्या होती है। मैंने पहली बार सुना है। नहीं, मैंने सुना तो मैंने कई बार है, लेकिन मतलब जो मुझे डिटेल पता है वो नहीं था कल पता चली कि है। नशे कितने तरह से हो सकते हैं। नहीं, ये मैंने पहली बार सुना कि स्नेक वेनम से कैसे नशा होता है। ये तो अभी तो चलो पता ये नहीं। ट्रायल में है या फिर जो भी सोर्सेज है, अब जितने लोग हैं उनकी सबकी अलग अलग बातें हैं, तो हम उस पर उतना ज़्यादा नहीं, कुछ हाँ, अपना देखिए सर, जस्टिफिकेशन हम- नहीं दे सकते। लेकिन जो ये हम तो चीज़ वैसे है, ये कुछ- है तो आज के टाइम में गलत ही है ये। नहीं, हम तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल में जो दिखाएंगे हम तो वही जान सकते हैं ना। अब मैं कहीं बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हो, 1500 किलोमीटर दूर है हम लोग, लेकिन आपने हाँ, भी वही चीज़ बोली है जो मैंने बोली है, वो कहाँ से आई? तो न्यूज़ चैनल के थ्रू आई जो ना। हाँ, जैसे अब जो एफआईआर की कॉपी जो बता रही है, जो ऑथेंटिसिटी उसकी, तो वो तो यही बोल रहे कि उसका नाम है उसमें। हाँ, वही तो। अब बिल्कुल, और ये बहुत गलत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने कमाई है ना इतनी सारी जनता, वो एकदम से खोने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जनता वंता तो कुछ नहीं खोएगी, उल्टा बढ़ सकती है। हाँ, आज ऐसा का है टाइम ऐसा है कि कि बढ़ सकती है। अप डाउन ये चलता ही रहता है कि अगर कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन कल जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर लोग भी आपके साथ हो जाएंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे कुछ टाइम पहले शाहरुख खान के केस में हुआ था कि आर्यन खान जो एक ड्रग्स के रिगार्डिंग कुछ हुआ था ना, जिसमें वो जेल भी चले गए थे। शायद ही कोई उस टाइम पे ऐसा मीडिया हाउस होगा जिसने आर्यन के खिलाफ न्यूज़ नहीं चलाई। अरे सर, मीडिया हाउस की तो बात छोड़ो, यूट्यूब चैनल जो यूट्यूबर थे वो भी यूट्यूबर वही दिखा रहे थे, और तो कुछ दिखाई नहीं रहे थे। इवन ये तक न्यूज़ आई थी कि जो शाहरुख खान के जितने भी एड्स स्पॉन्सरशिप जो थे उन्होंने उसको वापस ले लिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। जैसे बाइजू वालों ने उनका ये समीर वानखेड़े को रातों रात स्टार बना दिया, स्टार, वो सिंघम। सिंह। और बाद में और उसके बाद में पता चला कि एनसीबी ने उल्टा उसी पे केस कर दिया, और उसने वो भी किस लिए कि वो शाहरुख खान से घूस लेने के लिए, मतलब कुछ रिश्वत, रैंसम मांगने के लिए, फिरौती मांगने के लिए
उसने ऐसा सब कुछ एक प्लान था, प्री प्लान था ये। हाँ, प्री प्लान चीज़ें होती है, ये तो बात तो है। बट आप एक चीज़ ये देखो सर कि अगर मान लो प्री प्लान था, बट इतना बड़ा स्टार, इतनी जान पहचान, इतना पैसा, बट वो फिर भी उसका बेटा 1 महीने तक जेल में रहा, वो भी ये तो बिना है। कुछ साबित हुए, मतलब कोई प्रूफ नहीं आपके पास, और वो 1 महीने तक जेल में रहा। उसकी तो हाँ, ये लेकिन इस केस में ऐसा है ना कि जो ये रिकॉर्डिंग बाहर निकल के आई है, जो शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, सुनी है मैंने। उसमें ये है कि जैसे वो इसका एलविश यादव का नाम ले रहा है, तो उस वो डील पे एग्री हो जाता है वो बंदा। एग्री हो जाता है। तो ये तो तो कहीं ना वही मैं कहीं ये है कहना- कि अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है, तो ये एटलीस्ट ये है कि ये बंदा उसको जानता है, इतना जानता तो है। पक्का है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जब पुलिस के पास वीडियो भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसके बाद भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है, इम्पॉसिबल ये है। तो और- फिर थोड़ी मतलब और ये तो ना वीडियोस फिर का देखा आ जाता। रहा सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, उसका उनका सफाई आई है ना वीडियो के माध्यम से 3 नवंबर को कि- उन्होंने ट्वीट किया ना जो कि tweet किया है। ये जितना भी न्यूज़ आप देख रहे हो मीडिया में सब गलत है मेरे खिलाफ। नहीं ऐसा तो कुछ भी मेरा नहीं ये हुआ, kind कहना of। है कि ठीक है, अगर गलत भी है तो आप पुलिस के पास जाओ, उनसे बात हाँ, करो, अपनी दलील रखो उनके सामने कि हाँ मैं मतलब बेगुनाह हूँ या मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप बताओगे ना ऐसा पुलिस को, या आप छुपते बिल्कुल, फिरोगे? बाकी अब कौन सही है कौन गलत है वो हमें तो नहीं पता, पुलिस देखेगी, वो अपना काम करेगी, क्या पता एल्विस भाई हाँ, सही हो, सही हूँ, वो तो सही बात उनको है। फंसाया जा रहा हो। ट्रायल में वो कोर्ट प्रोसीडिंग में जो भी है वो पता चल ही जाएगा। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप सही हैं तो आपके पास ना पैसे की कमी है, ना आपके पास सोर्स की कमी है, ना रिसोर्स की कमी है। आप 2 मिनट में यूपी जा कर के, यूपी पुलिस से मिल करके जो भी क्लैरिटी है अपनी, जो भी आप सफाई देना चाहते हैं, जो भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आप पुलिस को बता दीजिए। पुलिस आपको कुछ कर थोड़ी रही है, कुछ बोलेगी थोड़ी, वो तो उल्टा ढूंढ रही है आपको और आप मिल नहीं रहे। सही बात है। ये तो अजीब है। हाँ, सही। और ये फरार जिसे बताया गया है। हाँ, पुलिस तो फरार कह रही है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ, हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी चलता एल्विश- फिरता हमारा चैनल है, हाँ, खामखा क्योंकि क्यों पंगे लेने। नहीं, हम इस पे एल्विश- ज़्यादा नहीं बोलना नहीं, चाहिए नहीं, क्योंकि ये अभी विचाराधीन है, वो हाँ, है ये या नहीं। विचाराधीन है। और दूसरी बात कि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैं लिटरली सेम डायलॉग बोलने वाला था, मैं जिसको मैं बोलने वाला था मैंने। उसी वाइब में एक बार बोल के दिखाया। उस वाइब में तो नहीं बोल पाऊंगा। ये एल्विश यादव क्या कोई बोल सकता है क्या? नहीं। नहीं भैया, कोई हम बात नहीं नहीं, बोल सकते। हम तो हाँ, चलो वो तो सबका होता है ना, एक पीआर एजेंसी होती है सबकी, वो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में सब भूल जाएंगे। आज के ये- सोशल मीडिया ये इतनी सारी सब- न्यूज़ें आती है ना कि लोग सब भूल जाते हैं। अरे अब बहुत इस महीने ही 5 राज्यों में इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है। तो अब जो सारे न्यूज़ चैनल है या जो भी नेता है या जो भी है, वो लोकसभा चुनाव को कवरेज देंगे या एल्विश भाई को कवरेज देंगे? वही बात है ना। आपकी भूलने वाली बात से मुझे याद है कि अभी जो मणिपुर में जो घटना हुई थी, उसका आपने कोई दोबारा देखा किसी न्यूज़ चैनल पे? मैंने तो नहीं देखा। नहीं क्योंकि नहीं, इलेक्शन जबकि है, बहुत बड़ी बात है। रोनित जी वाली बात है कि अब वो इलेक्शन ही कवर करेंगे, अब ये नहीं, छोटी और मोटी न्यूज़ नहीं अब करेंगे। मैंने मणिपुर तो कहीं नहीं देखा, लेकिन मैंने इजराइल हर जगह देखा है। हाँ, इजराइल, गाजा और इजराइल। गाजा, ये वो तो मैं देखना चाहता नहीं हूँ ऐसे, सच कहूँ तो, क्योंकि जब भी खबर आती है तो ऐसे थाउजेंड्स में लोग मरे दिखते हैं मुझे। हाँ। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो यहाँ मतलब बम फट क्या गया, यहाँ बोलूं। रॉकेट लॉन्च हो गया। इन सब खबरों में से इतना बोलूँ कि यहाँ पे ना ह्यूमैनिटी नज़र नहीं आती कहीं ना कहीं, वो है ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मेरे को कभी भी। जैसे अभी है ना कि 2000 से ज़्यादा बच्चे मर गए वहाँ पे। तो ये चीज़ें अगर हम ये यहाँ पे इजराइल और जो दूसरी कंट्री प्लेसिटा उसको हटा दें, बस जस्ट ये देखें कि 2000 बच्चे, अब वो कहीं के भी हों, हाँ, और वो मर बच्चे तो गए, बच्चे ही हैं, बेकसूर। कहीं के भी हो, ये बात तो है। वो चीज़ें काफ़ी ना बहुत बुरा लगता है वो चीज़ें सुन के कि यार कहीं ना कहीं आप लड़ाई देश के देश हो रही है, बट जो लोग हैं वो मर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि अच्छा ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ होने वाला है, काइंड ऑफ।
तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है, ये जब से कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, जो जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो बेचारी गरीब जनता है, वही मरती है, वही विक्टिम है। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल तो बिल्कुल वॉर में तो हमेशा यही होता है। बिल्कुल। वॉर और में इसी तो- रीज़न के कारण ना, इसी रीज़न के कारण मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था, जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया था अपना। अच्छा। और मैंने उसी पॉइंट को बोला था कि यू हैव टू बी अ पावरफुल पर्सन इन योर लाइफ, क्योंकि जो पावरफुल पर्सन होता है ना, उसको कुछ नहीं होता, जिसके पास पैसा है, जिस पे एक अच्छा सोशल नेटवर्क है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, एक ऐसा आम जनता हो ना, तो कोई भी आप पे आके और कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो जो आर्मी सेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्मी, हम बात कर रहे हैं आर्मी सेक्टर जो कंट्रोल करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री काइंड ऑफ, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो सेफ्टी में प्रॉपर है उनके पास, बिकॉज दे हैव पावर। और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके लेट्स से अंबानी टाइप ऑफ पीपल या जितने भी हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, वो उनको खबरें मिल जाती है, वो अपनी साइड से अपनी चीज़ें देख लेते हैं और वो बच जाते हैं। बट जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो रास्ते में चल रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, बम फटा ख़त्म बात। तो वही है ना, नुकसान होता है। सही बात है। कोई बात नहीं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम भी बनेंगे पावरफुल। बिल्कुल। हम भी सब्जी लेने नहीं जाएंगे। सब्जी तो लेके जाना पड़ा, छोटे भाई भूल गए क्या? इसी नहीं अच्छा, हाँ, ये तो भूल गया था। इसी पे वो याद है कि ना, एक मूवी आई होगी वेडनेसडे करके, उसमें हाँ। एक बार एक से नॉर्मल आदमी का दिमाग फिरा और उसने फिर क्या से क्या कर दिया। तो वो चीज़ है ना। मूवी बहुत हाँ, अच्छी वही थी। वाली बात है कि हाँ, कोई कि भी बस पर्सन ऐसे ही- नॉर्मल तब तक होता है। नहीं तो सर, होता तो ये ना, जो भी जितने भी टेररिस्ट हैं या जो भी इस फील्ड में जा रहे हैं, वो होते तो नॉर्मल इंसान ही, हम जैसे ही होते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसा है कि कुछ कंट्री पे ये फिक्स हो चुका है कि टेररिस्ट वही प्रोड्यूस करते हैं। वैसे आप लोग समझ गए होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 समझ गए। तो ये है, तो कहीं ना कहीं अगर ये कहावत है कि आग वहीं लगती है कि जहाँ थोड़ी बहुत धुआं। हल्की चिंगारी होती है या धुआं अच्छा। होता है। या तो धुआं कहीं ना वही कुछ उठता है तो जहाँ होता आग है। लगी हो। हाँ, वो होता है ना कि जैसे अगर कोई इंसान कोई कंट्री है जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो हर इंसान उन्हीं से काम कराता है। बस वही वाले होते हैं, कोई कंट्री अगर बनाने में एक्सपर्ट है ये भी आतंकवादी, बात तो है, सब सही। उसी से बनवाते हैं कि हाँ भाई 2-4 आतंकवादी मेरे यहाँ भेज दे, ये कर देंगे। तो ये तो वो अब वाली जो उस कंट्री की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये उसको सोचना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को कैसे एक ग्लोबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और वही ये तो है। उनके जो नॉर्मल जनता है उस पर इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, अब आप दोनों मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि जो अभी इस मंथ में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें जो 5 स्टेट है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, राजस्थान। इसमें कौन जीतेगा? क्या चांसेस हैं जीतने के, किसके? जीतने के तो देखो, वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन ये है कि वोट बढ़ ज़रूर जाएंगे, और जितना हमने नहीं सोचा है उतने मतलब काफ़ी बटेंगे वोट इस बार, क्योंकि साउथ में थोड़ा ये है कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छा कर रही है जिस हिसाब से चल रहा है। देखो, मेरा तो वोटर आईडी कार्ड है नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट फिर भी एक होता है ना दिमाग में कि हाँ, किस पार्टी, मतलब आसपास और भी दोस्त यार या मोहल्ले वाले या जो भी अड़ोसी पड़ोसी या जो भी तुम्हारे सर्कल में है, वो बात करते होंगे कुछ ना कुछ छोटा मोटा। क्या लगता है कि इसका? देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप पे इंडिया जीत जाए, बाकी कोई दिक्कत और नहीं है। इलेक्शन में भी इंडिया जीत जाए? हाँ, वो तो इलेक्शन तो इंडिया में ही हो रहा है। अच्छा था। नहीं, इंडिया हाँ, नहीं, मैं समझ गया। पोजीशन है। आई आप समझ नहीं, गए ना सर? वो वैसे ही बोलेंगे आई डॉट एंड हाँ। डॉट नहीं है ऐसे। हाँ, इंडिया मतलब जो जितनी इंडिया अलायंस। अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का नाम उन्होंने इंडिया रखा है। अच्छा, हाँ, वो इंडिया रखा है। बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया खड़ी है। इसीलिए तो अभी जो अभी G20 जो समिट हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे थे, तो वहाँ पे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था। तो अब रूलिंग पार्टी इंडिया को
ये से कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने के लिए कुछ उनका है, बट वो अभी- पॉसिबल तो है नहीं वैसे। पॉसिबल है सर, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, वो भूल लिखा गए हुआ ना क्या? उसमें, उसकी प्रस्तावना में ये कि भारत दैट इज इंडिया ऐसा। बट सर मैं आपको बताता हूँ, ये तो लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2024 के इलेक्शन में मोदी जी फिर से आ गए तो आपको पूरे इंडिया में कहीं इंडिया शब्द नहीं दिखेगा। और मेरी पर इस ये है ना बात को कि मोदी रिकॉर्ड जी कर तो लेना। रिटायर होने वाले हैं ना, मोदी जी तो रिटायर होने वाले हैं। मोदी जी इस कैसे बार भी करें? रहेंगे। मोदी जी एक सेशन और रहेंगे अभी, 29 वाले में रिटायर होंगे। उनको नहीं हटा सकता कोई भी क्योंकि इस हमारे बार तो देश ये को, भी रहेंगे। हमारे देश को तरक्की के लिए मोदी जी जैसे एक महान इंसान की बहुत ज़रूरत है। नहीं, अग्री अग्री। अभी ना हाल ही में थोड़ी देर कुछ दिन पहले की बात है, मेरे क्लास में टीचर हैं मैं, तो उन्होंने पूछा कि इफ़ यू विल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो व्हाट्स अ डिसीजन। मेरे से नहीं पूछा था, उससे पूछा था। बट अच्छा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि यार जो चल रहा है ना राइट ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो ले रहे हैं डिसीजन वो बहुत सही ले रहे हैं। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत करप्शन है, बहुत सी चीज़ें, तो वो क्या होता है ना कि हम लोग जितना समझ आता है कि एक टॉप में बंदा है और टॉप में बंदा फिर नीचे नीचे कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं, तो वो है ना कि एक वो मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग होता है, वो डिफरेंट चीज़ होती है। बट जो टॉप वाला बंदा वो ऑलरेडी अगर एक अच्छे लेवल पे देखा जाए, कंट्री लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके काफ़ी डिसीजन बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन है। मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके लिए बीजेपी बेस्ट है, बट जो असेंबली इलेक्शन होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कोई अदर, जैसे दिल्ली में आप है आम आदमी पार्टी, अभी तो वैसे सिर्फ ही- हम नाम के लिए ही बोल सकते हैं जो है। नहीं, जो भी है मतलब नाम के लिए ही है, लेकिन फिर भी जो वो काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ हाँ केयर नहीं, को हाँ लेके, काम तो है, काम तो। जो भी वो काम कर रहे हैं, एक मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एक नॉर्मल एवरेज कमाने वाला जो एक फैमिली हाउस होल्ड है उसके लिए आम आदमी पार्टी ठीक ठाक कर रही है। आपको हाँ, बिजली बिल्कुल। बिजली फ्री दे रही उसके है। लिए यही है कि जो उसकी जेब पे जो हर महीने का वजन पड़ रहा है उसको जो पार्टी हल्का कर रही है उसके लिए तो वही। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हर स्टेट में ऐसा ही है सर। आप चाहे किसी भी स्टेट में जाओगे और किसी भी स्टेट के किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई मुझे जो मेरा बजट है उसमें मुझे मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल, है? ये तो है। जब आपके पेट और में खाना इन्फ्लेशन होगा रेट ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जब आपके पेट में खाना होगा तभी आप ये बोलोगे कि भाई मुझे पाकिस्तान को हराना है, मुझे चाइना को हराना है, मुझे बांग्लादेश को हराना है। लेकिन अगर आपके पेट में खाना ही नहीं है तो आप ये सब नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे कि भाई मुझे भूख लगी है। आपकी बात से मुझे याद आ गई कि जब इंसान भूखा होता है तो उसको चांद भी रोटी दिखाई देता है। ये बात ये आ गई। तो सही बात मेरा है। मतलब इसी बात पे मुझे भी याद आया कि भूख तो मुझे भी लग रही है वैसे तो नहीं, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ। और वही बात है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी, उसको भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें तो बहुत से स्टेट के लिए वो भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि एक दायरा बन जाता है किसी का और वो वहाँ तक बहुत अच्छा करता है, बट अगर वो फिर वहाँ से भी ऊपर जाने ट्राई करता है तो वो हैंडल नहीं करता चीज़ों को। हाँ, ये किसी भी पॉलिटिशियन कोई भी है उनके कुछ स्टेप अच्छे हैं। जैसे ऑड इवन शायद वर्ल्ड में भी इनका नाम आया था केजरीवाल जी वर्ल्ड में इनका का नाम कि ऑड इवन में काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। और कुछ जैसे अब ये लीकर पॉलिसी के लिए जो सारा झंझट चल रहा है, जो एक पे एक जो फ्री मिल रही थी कुछ टाइम पहले, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें गलत थी। उसमें कह रहे घोटाला हो गया, ये हो गया। अगर घोटाला हुआ है या नहीं हुआ वो तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये, क्योंकि ये तो चीज़ें हमने देखी हैं कि भाई एक के बाद एक फ्री मिल रही है और सब कुछ बंद है लॉकडाउन में, सिर्फ लीकर शॉप खुली है लीकर शॉप्स खुली और वो टाइमली बिल्कुल डेली खुलती है हमेशा, तो वो चीज़ और थोड़ी उस तक- अटपटी लगती है। बिल्कुल वो लगता है ना कि ये गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। एक तो वैसे इंसान ग्रो नहीं कर पा रहा, वो रुक तो ये है गया, हर एक स्टक हो गया, politician वही वाली बात है। अरे उस टाइम उनका भी पे एक पर्पस होता है ना, उनका भी एक पर्पस होता है ना कि वहाँ से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है उनको। सारा खेल तो उसी का है। हाँ, रेवेन्यू सारा तो वो सभी tax। लीकर से ही है। बिल्कुल, काफ़ी तगड़ा टैक्स काटते हैं ना वहाँ से, क्योंकि वो लोग। तो मतलब चलो। मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं मिला।
कि नहीं 5 स्टेट्स में कौन 5 जीतने वाला है, स्टेट क्या उम्मीद में है? देखो, जहाँ तक बात है राजस्थान की, हाँ, तो अशोक गहलोत जी ऑलरेडी वहाँ जमे हुए हैं बिल्कुल। तो वैसे ही बट फिर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ हाँ, कह कुछ नहीं भी हो, सकते। क्योंकि उनके बीच के भी आपसी मतभेद है ना, तो मतभेद उसमें है। भी कुछ भी हो सकता है। देखो But इसमें मैं वो तो अपना कोई पॉइंट भी नहीं दे पाऊँगा, मेरे को कोई बात ज़्यादा नहीं, नॉलेज नहीं है ना। हमारे पास और भी टॉपिक है, टॉपिक की कमी नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, और वही बात है, जवाब तो यही है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट डे है, उस दिन हाँ। क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन जीता है, कौन कहाँ से क्या है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि 8 दिन बाद टाइगर 3 देखने कौन जा रहा है? देखो मेरे को कोई ले जाए तो बात अलग है। एग्जैक्टली 12 तारीख को ना, दिवाली वाले दिन। हाँ, दिवाली हाँ, वाले तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही बहुत नेक्स्ट काम डे, हो जाते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे तो फिर तो नेक्स्ट वीकेंड ही जाएगा मामला। हाँ मंडे यहाँ को मम्मी तो हाइट का गलत फ़ायदा उठा रही हैं है ना। अब हम चीज़ें जैसे हैं। लोगों का यही है ना कि कुछ भी हम करते तो फिर वीकेंड पे ही जाती बात। ये बात बिल्कुल भी सही। बिल्कुल बिल्कुल अग्री कोई विद नहीं, दिस। देखते हैं, देख करके एक काम करेंगे, उसके ऊपर भी रिव्यू बनाते हैं तीनों मिल के बैठ के, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि उस पर थ्योरी बना सकते हैं हम, क्योंकि उसके बाद पठान वर्सेस टाइगर आएगी, देखो वॉर जहाँ 2 कंटेंट मिल आएगी। जाए हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ हाँ। कंटेंट मिल जाए हम बना देंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलने का मौका चाहिए और टॉपिक चाहिए। इसी को कहते हैं बिजनेसमैन स्पिरिट। वही है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें करी अभी हमने। बहुत और मेरे ख्याल से हमने काफ़ी लाइक 30-35 मिनट्स हमने बात कर लिया। हाँ, शायद। हाँ, तो इसको यहाँ के लिए मेरे ख्याल से समाप्त करना हाँ। चाहिए और हाँ, wrap up आगे हम करते हैं। रैप अप करेंगे, करते हैं इसको। है ना। तो मैं एक काम कर, हाँ, तो हम तीनों का चैनल है, तो जो भी उसको ये वीडियो देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जिसके भी चैनल पे वीडियो डली होगी, सबसे पहले तो उसका चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद लिंक पे जा करके, डिस्क्रिप्शन में जा लाइक करके, कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर। हाँ, और बाकी दोनों लोगों के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल। और अपना कमेंट दो कि क्या कहते हैं, जो अभी हमने जितने टॉपिक्स पे बात करी है, आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक लगा और किस में आपको ज़्यादा मज़ा आया, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हिट करी कहीं ना कहीं इमोशनली, क्योंकि हमने बहुत से टॉपिक्स ऐसे लिए हैं जो इमोशनल भी हैं। तो अपने शेयर करो यार, क्या कर रहे हो, थोड़ा उंगलियों को इस्तेमाल करो। अभी के लिए थैंक यू सो मच।